चलिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से रिलेटेड थ्योरी, जितना भी सवाल द्विघात समीकरण से रेलवे आरआरसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, थोड़ा समझने के लिए क्या है कि चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई समीकरण देता है, समझना क्या है। सपोज दैट एस फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का घात हमेशा याद रखिए, द्विघात समीकरण का घात 2 होता है। इसको आप फैक्टर कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो जाएगा आपका x प्लस 4, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस यहाँ पे बच जाएगा 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू -4 और -5। देखिए यहाँ समझना क्या है, हम लोग जो x का वैल्यू निकालते हैं यही कहलाता है आपका अल्फा और बीटा। x का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं इसी को बोला जाता है आपका अल्फा और बीटा। ठीक है, अब आप ये -4 -5 दोनों में से किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हैं, या तो ये अल्फा या बीटा, या तो ये बीटा या अल्फा। ठीक है, समझना क्या है। देखिए अब यहाँ से समझना क्या है कि हम लोग जो फॉर्मूला याद करते हैं सिंपल में, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय। क्यों होता है माइनस बी बाय? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाय क्यों होता है? देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय। देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है, हम x का वैल्यू जो -4 -5 निकालते हैं तो -4 -5 इक्वल टू -9। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपका द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है यह होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा आपका, इससे कंपैरिजन करते हैं तो x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से निकालिएगा तो आपका x² का गुणांक 1 है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 9, c इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं माइनस बी बाय ए, आपका हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 9 बटे ए का वैल्यू कितना है 1 बराबर -9। यहाँ से भी देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से भी करेंगे तो -4 -5 -9। अगर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो -4 गुना -5 इक्वल टू 5 चौके 20 22। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है c बाय a। c का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं 20, a का मान 1, तो 20/1 इक्वल टू 20। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। ऐसे आपको याद क्या रखना है, कुछ फॉर्मूला है इसका, इसको याद रखना है। तो देखिए याद क्या रखना है, द्विघात कोई भी द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ आपको याद क्या रखना है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, देखिए सारा दोनों अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए। तीसरा नंबर देखिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो, द्विघात समीकरण के मूल हो तो सामान्य समीकरण का फॉर्मूला आप, ठीक है,
यदि आपको अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो सामान्य समीकरण में जो फॉर्मूला होता है आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका इजी है। यदि द्विघात समीकरण के मूल 3, 4 हो तो संबंधित समीकरण निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आप 3, 4 है, 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 गुना 4 इक्वल टू 0। या एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इस तरह से आप अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है तो आप कोई भी द्विघात समीकरण को यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आता है देखिए चौथा नंबर में विवेचक। विवेचक की प्रकृति, विवेचक की प्रकृति रेलवे में बस इतना से ही आपको सवाल पूछा जाएगा। अल्फा इंटू बीटा आपका इस समीकरण पूछा जाएगा। इधर से विवेचक की प्रकृति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विवेचक जो होता है, विवेचक को d से सूचित करते हैं। ठीक है, विवेचक को आपका d से सूचित करते हैं। कैपिटल D कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। d इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसमें स्पेशल केस क्या होता है, प्रकृति क्या होता है। पहला, यदि d का मान ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा। यदि आप d का वैल्यू निकालते हैं, उसका मान अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो आपका विवेचक का प्रकृति ऑप्शन में रहेगा आपको लिखना। तो क्या लिखिएगा, अगर 0 से बड़ा होगा तो पहला कंडीशन होगा कि मूल जो होगा आपका वास्तविक, और 0 से बड़ा होगा तो वो समान। मूल अलग अलग होगा और वास्तविक होगा हमेशा। इसीलिए द्विघात समीकरण का विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा हो तो विवेचक की प्रकृति मूल, वास्तविक और वो समान होगा। देख लीजिए दूसरा नंबर, यदि विवेचक d का मान लेस देन 0, 0 से छोटा। अगर आप d का वैल्यू निकालते हैं विवेचक का, 0 से छोटा होता है तो आपका विवेचक की प्रकृति जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मूल, वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगी। तीसरा नंबर, यदि d का वैल्यू आपका अगर 0 आता है, यदि विवेचक का मान, यदि विवेचक निकालने के बाद d का वैल्यू अगर 0 आता है आपका, तो प्रकृति आपका हो जाएगा मूल, वास्तविक और समान। ये तीन आपको याद रखना है, ये तीन आपको याद रखना है कि यदि विवेचक, यदि d 0 से बड़ा होगा तो विवेचक की प्रकृति मूल, वास्तविक और समान होगा। यदि d 0 से छोटा होगा तो मूल, वास्तविक नहीं होगा। यदि d बड़ा है 0 तो प्रकृति मूल, वास्तविक और समान होगा। देख लीजिए इसमें सवाल क्या होता है।
बोल देते 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के विवेचक की प्रकृति। विवेचक की प्रकृति क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू आपका ये a, ये b, ये c। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -3, c का 4, d निकाल देंगे b² माइनस 4ac माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2, c का मान 4। 3 या 9 माइनस 4 चौक 16 दूना 32, घटा देंगे 12 में से 23 -23 क्या है यहाँ पे देख लीजिए, 0 से छोटा है, लेस देन 0। तो प्रकृति यहाँ पे क्या बताया, जो अगर 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। प्रकृति यहाँ पे क्या लिखिएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये एक कंडीशन आ रहा है यहाँ पे जो मूल वास्तविक नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल को चेंज करते हैं, नमन से कोई सवाल को लेते हैं। x 2x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का मान 4। यहाँ पे d बराबर निकालेंगे b² माइनस 4ac, b का वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4, 6 4 36 माइनस 4 चौक 16 गुना 32, 36 में 32 है, 4 ग्रेटर देन 0। 4 क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा कंडीशन क्या है, मूल वास्तविक और वो समान होगा। प्रकृति यहाँ पे लिखिएगा, मूल वास्तविक और वो समान होगा। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है। ये 0 वाला कंडीशन देख लीजिए, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 अगर होगा तो x का वैल्यू a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 4, d निकालिएगा b² माइनस 4ac, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 4, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। 0 कंडीशन में क्या है, d बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होगा। यहाँ पर प्रकृति क्या हो जाएगा आपका, मूल वास्तविक और समान होगा। कभी कभी देखिए क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि आपको फैक्टर निकालने में अगर परेशानी होता है तो उसके लिए क्या है कि अगर एक सवाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। मान लेते हैं यहाँ पर हमको फैक्टर निकालने में परेशानी हो रहा है और सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया 2x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0 का मूल निकाले, का मूल निकाले। फटाफट आप लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमको फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ फैक्टर हम नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल से यहाँ पे a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 4 रखिए और फॉर्मूला लगाइए x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2। इस फॉर्मूला को आप लोग कंठस्थ याद करिए, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। सिंपल में तुरंत निकल जाएगा। माइनस b का मान देखिए माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर b² 6 का और इसका 4 गुना a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 4 बटे 2 गुना a का मान यहाँ पे कितना है 2। यहाँ पे रखेंगे माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 चौक 16 गुना 32 बटे 4 माइनस 6 प्लस माइनस 36 में 32 4 4 का वर्गमूल 2 बटे 4। यहाँ निकालिएगा तो माइनस 6 माइनस 2 बटे 4, एक बार माइनस ले लेंगे और माइनस 6 एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस 2 बटे 4 हो जाएगा आपका माइनस 8 बटे 4 और 6 में 2 माइनस 4 बटे 4 कट जाएगा माइनस 1, ये कट जाएगा माइनस 2, मतलब मूल हो जाएगा आपका माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 1। अब देखिए यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का आप लोगों को तरीका बता देते हैं कैसे चेक करेंगे। आप लोग जैसे मूल निकालते हैं, मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आया इसको अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर ले लेते हैं -1। चेक करना, मान लेते हैं हम ये मेरा -2 -1 सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर -1 लेके देख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर हो रहा है या नहीं। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 -1,
अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा -3। -3 को लिख सकते हैं, देखिए माइनस बी बाय है, ये क्या है बी, ये क्या है ए, इसको लिखेंगे माइनस बी बाय -6/2 लिख सकते हैं। देखिए ये चेक हो गया, -6 को लिख सकते हैं, मैंने ये चेक करने का बोला। अल्फा इंटू बीटा लेंगे उसी तरह से, अल्फा -2 गुना -1 कितना हो जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, c/a। देखिए c/a लिख 2 जो है c/1 बराबर है या नहीं, देखिए c का मान यहाँ 4 है और b a का मान 2 है, 4/2 बराबर 2। यहाँ देखिए वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पे अल्फा बीटा का मान वेरीफाई हो जा रहा है कि अल्फा प्लस, मतलब इसका मतलब क्या है कि -2 और -1 जो है हम लोग सही निकालें। बस इतना ही सवाल आपको द्विघात समीकरण से पूछा जाएगा एग्जाम में, जो भी होगा इसको अच्छा से कंप्लीट कीजिएगा।